welcome back to my channel मानसी वालिया and this is me मानसी. Hope you all are good and staying safe at your homes. और सभी को राम राम, सभी को नमस्ते और गुड इवनिंग. तो गाइस सुबह से ना तबीयत थोड़ी ठीक थी और ना ही मूड ठीक था कि व्लॉग बना लेते, और व्लॉग बनाते भी किस चीज़ का सेम चीज़ थी, तो फिर बोर करने का मूड नहीं था आप लोगों को, तो इसीलिए सुबह से कोई व्लॉग बनाया नहीं था. और हालत भी ऐसी नहीं थी कि व्लॉग बना सकती थी. लाइक अभी ये हालत जो हुई है ना, वो किसी रीज़न की वजह से हुई है. और आदि आ गया ट्यूशन से, इसके लिए मैंने सूप बनाया था, तो ये अपना सूप एंजॉय कर रहा है. सो गाइस सुबह से ऐसा था कि सुबह नहा धोकर भी लाइक मैंने कुर्ता डाल लिया, नीचे लोअर डाल लिया, मेरा मूड नहीं था ठीक. और स्टिल अभी तक भी ऐसा ही था. काम कर दिया था जल्दी ही, सुबह काम निपट गया था. सुबह बारिश हो रही थी, तो कुछ वेदर भी ऐसा ही हो रहा था ना, आलकस वाला, तो वही चीज़ थी. उसके बाद बस लेटे हुए थे, मज़े ले रहे थे ऐसे ही. और अभी मेरा ना बहुत बड़ा गंदे वाला हुलिया हो रखा था. लाइक ऐसे ही, ना बिंदी थी ना बाल कंगी वंगी करे थे, कुछ भी नहीं था, तो अजीब सी हो रखी थी. मेरे को खुद को देख के मतलब ऐसे लग रहा था यार कितनी बीमार सी है. फिर क्या हुआ कि ना मम्मी ने मेरे को बोला कि आंटी आने वाली है तो थोड़ा ठीक हो जा. लाइक अपने घर में तो चलो जब कोई नहीं है तो कैसे भी रह लो, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो थोड़ा सा अच्छे से रहना चाहिए मेरे नज़रिए में, क्योंकि बाहर से कोई आता है तो अगर वो हमारे पास आया है, हमारे पास अगर आया है तो अगर हम अच्छे से उसके साथ व्यवहार करेंगे, अच्छे से उसको अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो एक पॉजिटिव वाइब जाती है. बट अगर वहीं पे हम लाइक ऐसे हाँ जी नमस्ते जी ऐसे करते हैं तो एक नेगेटिव वाइब आती है, तो कोई आकर खुश नहीं होता. और किसी को पॉजिटिव वाइब आती है तो वो आगे भी खुशी से आते हैं. तो बस यही है कि कोई आए तो अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, ताकि अगले बंदे को भी पॉजिटिव वाइब्स आए और वो भी आपको पॉजिटिव वाइब दे पाए. नहीं तो क्या होगा ना कि आप तो नेगेटिव वाइब दे ही रहे हो, वहाँ से भी आपको नेगेटिव वाइब ही आएंगी. सो बस उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया, कंघी की, कुर्ता चेंज नहीं किया, लेगिंग डाल ली, और बस अभी थोड़ा सा बहू वाले उसमें आ गई मैं, बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली. सो बस इतना ही करना था, लेकिन इसके लिए भी मुझे आलकस आ रहा था. अजी मुझे नहीं पीना, किचन में रख दो, किचन में रख दो इफ़ यू डोंट. ठीक है आप पी लोगे? भाई ये लड़का इतना ज़्यादा बोलता है, इतना ज़्यादा बोलता है, इससे मैं बड़ी परेशान हूँ. एक लड़का बोलता नहीं है, वो अक्षित ने अभी तक बोलना सीखा नहीं है, और ये चुप होता नहीं है. सो वैसे इसकी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में, इस उम्र में हम भी शायद ऐसे ही थे. और एक प्रॉब्लम हो रही है, लाइक बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मेरी जीभ पे छाला आ गया है. सुबह उठते ही लाइक मेरे को महसूस हुआ और मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि लाइक क्यों भाई इतना सारा पानी पीती हूँ दिन में, कम से कम मैं 3 से 4 लीटर पानी पीती हूँ, ज़्यादा पी लूँ कम नहीं पीती हूँ. तो उसके बाद भी ये चीज़ हो रही है, क्योंकि एक्चुअली उसका भी एक रीज़न है कि अभी जैसे पैर के दर्द के लिए मैंने इतनी सारी दवाइयाँ खाई, तो वो इतनी गर्म थी कि मेरे पेट में भी दर्द होता था उन दवाइयों से ना. सो मे बी उसका एक रीज़न है ये चीज़ होने का. सो मैंने आज क्या किया, मैंने और ज़्यादा पानी पिया. सुबह उठ के मैं 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी थी, आज मैंने सुबह 3 साढ़े 3 गिलास पानी पी लिया था उठते ही. सो बस यही था. बारिश हो रही है मतलब गाइस, तो आदि तो अब खेलने भी नहीं जा सकता क्योंकि बारिश हो रही है. पोपट हो गया. और मैं सोच रही थी कि आज कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाया जाए. लाइक कुछ सोच रही थी कि लहंगा कलेक्शन. तो मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ करती हूँ, लाइक मेरा साड़ी कलेक्शन करती हूँ या फिर लहंगा कलेक्शन करती हूँ. बट एक तो मूड ख़राब था, ऊपर से पैर की दिक्कत और अपना अटायर ऐसा था, तो मूड मतलब थॉट आया बट मूड नहीं बना. सो
आज ये व्लॉग इसी के ऊपर है कि चलो आप लोग बताना कि आपको क्या देखना है। पहले आई नो मेरे व्लॉग्स बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, बट जितने भी देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, ये लहंगा कलेक्शन दिखाऊँ आप लोगों को सबसे पहले अपना, या फिर साड़ी कलेक्शन, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाने का ना। क्योंकि मेरे पास लहंगे भी काफ़ी सारे हैं और साड़ियाँ तो खैर बहुत हैं ही, तो साड़ियों की तो बात ही अलग है। और मेरे से भी ज़्यादा अच्छी अच्छी मम्मी के पास है, तो वो भी कभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। और बस मैं ना एक्चुअली व्लॉग में बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं आदि को बोल रही हूँ, मैं भी उसी की माँ हूँ भाई, मेरा ही बेटा है वो। मैं इतनी बातें करती हूँ, मुझे बातें करना ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों से तो बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ ये है कि अभी इतनी बातें आप लोग नहीं करते हो मेरे से, पर कोई नहीं, एक दिन आएगा जब आप भी बात करोगे। सो इसी उम्मीद के साथ मैं रोज़ व्लॉग बना रही हूँ, और क्या करें, करना पड़ता है। तो अच्छा एक चीज़ और है कि क्या क्या है, कुछ भी नहीं है। सो गाइस देखते हैं, अभी कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करूं आज और ये देखो, ये ट्राइपॉड कल यूज़ में आया था, आज फिर मेरे दूसरे हाथ में। ये यूज़ ही नहीं होता। लाइक जब मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ तो अब मैं ट्राइपॉड का क्या करूँ, वहाँ रख के बनाऊँ। हाँ लेकिन ये जिस दिन लहंगा कलेक्शन या साड़ी कलेक्शन बनाऊँगी ना, उस दिन बहुत काम में आएगा। और ये मैंने कब मंगाया था, जब मैं सबसे पहले ना इस चैनल पे मैंने स्टार्टिंग की थी रेसिपीज़ से, बट फिर क्या हुआ कि बहुत कोशिश की मैंने, लाइक बनाऊँ, सपोर्ट भी था सभी का, लेकिन फिर क्या हुआ कि व्यूज़ नहीं आ रहे थे इतने ना, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे को लगा कि रेसिपीज़ भी कहाँ तक बनाएंगे भाई, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मुझसे ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे शेफ़ हैं यूट्यूब पे, और दूसरी चीज़ मेरे पास प्रॉपर नहीं था उस टाइम पे। शायद मैं कंटिन्यू करती तो मे भी हो जाती, बट पंगे क्या हो रहे थे कि जैसे उस टाइम पे ना यूट्यूब में आप कोई भी म्यूज़िक डाल सकते थे, कुछ भी डाल सकते थे। तो फिर मैंने डाले, मैंने लाइक सॉन्ग्स डाल दिए है ना, जस्टिन बीबर टाइप, यम्मी यम्मी उस टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग में था, मैंने वो डाल दिया सब कुछ। तो अब हुआ क्या, लाइक 2-3 महीने बाद यूट्यूब की नए वो आ गए, पॉलिसीज़ एंड रूल्स आ गए, जिसमें आप बाहर का म्यूज़िक यूज़ नहीं करते थे, लाइक जो कॉपीराइटेड म्यूज़िक थे। मेरी सारी वीडियोस पर कॉपीराइट आ गए। फिर कुछ को मैंने डिलीट किया क्योंकि मुझे नहीं था, कुछ के मैंने साउंड्स बंद किए, कुछ चेंज किए। सो बहुत लंबी प्रोसेस थी। इस चीज़ से मैं ना काफ़ी ज़्यादा लाइक ये हो गई थी कि यार ये क्या हुआ, डिसहार्टन हो गई थी, लाइक दिल टूट गया था मेरा, और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे को ये हुआ कि चलो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो व्लॉगिंग भी स्टार्ट की, तो उसके बाद हाँ क्या होता है कि कुछ टाइम करती हूँ फिर रह जाता है। तो ये पंगा आपको पता ही है, जो लोग मुझे कॉन्टीन्यूअस लाइक 1-1.5 साल से भी देख रहे हैं उन लोगों को भी पता ही होगा, है ना। तो ये चीज़ हो जाती थी। और व्यूज़ स्टार्टिंग में जैसे कहते हैं कि मेहनत करते रहो तो व्यूज़ नहीं आते हैं, कभी एक पे आ गए, दूसरे पे नहीं आए, फिर लो चलने लगा, तो फिर एक है ना ऐसा होता है कि उम्मीद सी टूट जाती है, और फिर बस ऐसे ही चलता रहा। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि फैमिली तो बड़ी है ही भाई, सबकी बड़ी है, अब कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है ना। तो पहले मैंने खुद से ही स्टार्ट कर दी थी व्लॉगिंग, और उसके बाद मम्मी ने कहा, उसके बाद ये हो गया कि किसी ने कुछ अगर लाइक कुछ गलत बोल दिया तो फिर वो दिमाग में चीज़ घुस जाती थी, और फिर मेरे को लगता था अरे रहने दो, व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे और लोगों का बोलना ज़्यादा हो गया है, और ऐसे हो गया है वो हो गया, तो इस चक्कर में छोड़ दिया था। ठीक है, अभी घर पे भी गई थी तो फिर काम तो ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ अक्षित था मेरे पास, और मेरे को ये था कि चलो इस पर फोकस कर लेती। दूसरी चीज़ वहाँ पर सब कुछ अच्छा था, है ना, लेकिन ये था कि क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ नहीं बिता पा रही थी मैं, जो मुझे करना था। क्योंकि एक तो अक्षित को देखना था,
स्टार्टिंग में अक्षित को काफ़ी टाइम लग गया। मैं जैसे 2 महीने रही तो लगभग 1 सवा महीना तो इसको एडजस्ट होने में लग गया। ये उनके पास मुझे बैठने ही नहीं देता था। और फिर यही है कि स्टार्टिंग में मौसी भी आ गई थी, उनके बच्चे थे, फिर मामा आ गए थे, तो यही सब हो रहा था। तो इस चक्कर में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ टाइम ही नहीं बिता पा रही थी। तो मैंने कोशिश की थी वहाँ पे भी व्लॉग्स बनाने की, बट वो भी मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और उससे पहले रोक दिया इसलिए था कि ताऊ जी का जैसे पता ही था आप लोगों को ना कि ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं बीच में, जब मैं व्लॉगिंग कर रही थी और फिर सलोनी ने बताया था। तो हुआ ये था कि ताऊ जी के ख़त्म होने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, और मैं इसीलिए जैसे लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं ना व्लॉग्स में, मैं शायद नहीं कर पाऊँगी इस चीज़ को। और बस इतना ही आपको बता सकती हूँ कि ताऊ जी के ख़त्म होने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉग्स बनाने की, मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने कुछ टाइम बाद कोशिश भी की थी, ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो अभी थोड़ा सा ये हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं गाँव में गई थी जब मम्मी पापा के यहाँ थी, तो मैं ताई जी से भी मिली, मैं उनके बच्चों से भी मिली, मतलब अपने कज़न्स से। तो थोड़े स्टेबल हो गए थे वो, तो उनको थोड़ा सा स्टेबल देख के एक ठीक लगा। तो और यहाँ पे आने के बाद जैसे आपको पता ही है कि मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी, आदि की दादी जो हैं वो मुझे सपोर्ट करती हैं। तो बस उन्हीं के सपोर्ट से व्लॉगिंग मैंने दोबारा चालू कर दी है। अब आगे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि ये चीज़ आगे तक चले, बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सो गाइज़, आज बातचीत ही करनी थी सिर्फ, और अगर आपको मेरी बातें कहीं भी टच हुई हो, कुछ हुआ हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। और अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम सभी को, और बाय बाय।